के ऊपर सेकंड एपिसोड है। डायरेक्ट बात करते हैं। फोमो, फियर आउट ऑफ मोमेंट। तो इस चीज़ के लिए मैं सिंपली कहूँगा कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, कोई चीज़ जैसे आप देखो, आपने मार्केट स्टार्ट हुआ 9:15 पे, आपने 1 मिनट 2 मिनट वेट किया, फिर आपके अंदर अर्जेंसी क्रिएट होती है कि कैसे अर्जेंसी, यार ये चीज़ छूट ना जाए, ये चीज़ एकदम बढ़िया चल रही है, ये बहुत हो रहा है। लेकिन वो कब चलता है एक्चुअल में? जब वो 1 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल आप देखेंगे तो आप देखेंगे वो चल रहा है, ठीक है, तो आपके माइंड में एक ही चीज़ चलती है और वो होती है, अरे यार यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, ये छूट जाएगी, ये मोमेंट अच्छा छूट जाएगा। और उसी टाइम पे एक चीज़ आप समझिए, जो प्रीवियस डे मार्केट क्लोज हुआ था, ठीक है, लोगों ने अपनी सारी पोजीशंस बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने BTST पोजीशंस बनाई है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि 9:15 से 9:30 तक, 9:15 से 9 साढ़े 9 तक ज़्यादातर क्या रहता है कि बहुत उठापटक होती है, बाय सेल। और जब ये बाय सेल होते रहता है तो क्या होता है कि इसमें इतनी ज़्यादा उथल पुथल रहती है कि माइंड में एक ही चीज़ चलती है, यार ये छूट जाएगा, अभी अच्छा मौका मिल रहा है, अच्छा पैसा बन जाएगा, अच्छी चीज़ हो जाएगी, मुझे पता है कि ऐसा हो जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा हो जाएगा। और हम लोग वही चीज़ करते हैं और वहाँ पे ही ये गलती होती है कि एंट्री कर लेते हैं। वो एंट्री कौन करता है? वो एंट्री हम खुद नहीं करते हैं, वो हमारे फोमो की वजह से हम खुद कर लेते हैं। जब हमारे अंदर वो चीज़ होती है, अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है ना, क्योंकि जब हम देखते हैं अरे यार 1 मिनट की कैंडल या 5 मिनट में भी देखते हैं ना, स्टार्टिंग का माहौल एकदम से फुल कैंडल आ रही है, डाउन हो रही है, एकदम वॉल्यूम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उसी टाइम पे होती है, सबसे ज़्यादा आपकी कैंडल्स मूवमेंट तभी रहती है। सारी चीज़ें जब एक साथ होती है ना, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने माइंड को कैच कर लेती है कि हम सोचते हैं कि यार ये मौका छूट जाएगा, बहुत बढ़िया मौका है, या मतलब कंट्रोल के बाहर हो जाता है और वहीं पे ही ये फोमो जीत जाता है। फोमो विन हुआ, हमने लूज कर लिया। सम टाइम ऐसा होता है कि एंट्री कर ले फोमो में और पैसा बनता भी है, ठीक है, लेकिन वो हर बार काम नहीं आता है। जब भी ये चीज़ होती है तब तकलीफ पड़ती है। आपने देखा होगा, आपकी अगर आप 10 ट्रेड तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, प्रीवियसली अगर आप आपकी ट्रेड्स को अगर एनालाइज करोगे, पहली बात तो है जनरल मेंटेन करना। अगर आपने जनरल मेंटेन किया हुआ है तो ही आपको पता चलेगा कि आप गलतियाँ क्या करते हो। तो जनरल मेंटेन करना है, और ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में लॉस होता है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं जस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है, मैं वही बता रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो क्या होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ यही रहती है कि जब हमको वो लगता है कि यार ये मोमेंट छूट जाएगा और एंट्री ले लेते हैं, जनरल क्रिएट होता नहीं है हमारा, हम जनरल मेंटेन करते नहीं हैं। ये मेरी पर्सनल चीज़ है जो मैंने खुद करी है, वो मैं बता रहा हूँ। जनरल नहीं क्रिएट किया, जिसकी वजह से ये दिक्कतें होती है, क्योंकि आपको आपकी प्रीवियस गलती नहीं पता, आपको आपकी प्रीवियस चीज़ें नहीं, हाँ आपको पता होती है यार लॉस हो गया, चलो आज इस वजह से लॉस हुआ, मैं नहीं करूँगा, लेकिन आज आप नहीं कर रहे हो, कल आप करोगे, ठीक है, कल आप प्रॉफिट कर लिया, 2-3 दिन प्रॉफिट कर लोगे, फिर बाद में 10 दिन बाद भी सेम मिस्टेक होगी। अब ऐसा मैं नहीं बोलता कि अगर आप जनरल बनाओगे तो सेम मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन इतना पता होता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिस्टेक हो रही है। और मोस्टली फोमो में जो गलतियां होती हैं, फोमो ही है जिसकी वजह से लॉट साइज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट का लालच ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। फोमो की वजह से सारी चीज़ें इतनी गलत होती है, एक अच्छा ट्रेडर होने के बाद भी आप ब्रेक इवन पे होते हैं, या फिर आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं ब्रेक इवन से, फिर भी सम टाइम ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तब भी आपके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं।
तो हमें फोमो का ही सबसे ज़्यादा क्या करना है कि उसको अवॉइड करना है। और फोमो को अवॉइड करने के लिए सिंपल स्टेप्स है जो मैंने यूज़ करे हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला, ठीक है, 1, आप जनरल बनाए। सेकंड, 9:30 के बाद ट्रेड लें। मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, अब 9:30 के बाद ही मार्केट को देखें, ठीक है। थर्ड, जब आपने आपका जो सिस्टम है, जो आप जिस सिस्टम पे काम करते हो, प्राइस एक्शन है या डॉ3 है या फिर आप मूविंग एवरेज पे, मतलब जो भी एक्सेट्रा व्हाटएवर आप जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, उस पे खाली एक चीज़ देखें, एग्जैक्टली वही मोमेंट पे आया है वो, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ को और एनालाइज करें। सबसे इम्पोर्टेंट मैं अगर बोलूँ तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ कि एंट्री आप जब कर रहे हो, माइंड में चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इतना लॉस होगा, इतनी चीज़ें होंगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा मुझे कुछ नहीं करना है। जब ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो ऑटोमेटिकली वो फोमो निकल जाता है। अब आप सोचोगे कि इतना सारा अगर मैं बनाने जाऊंगा, चीज़ें करने जाऊंगा, तो मेरा तो एंट्री छूट जाएगा, मेरी चीज़ें छूट जाएगी। हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये एक चीज़ आप समझिए, अभी भी फोमो आपके माइंड में है, ये क्लियर चीज़ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इतने रूल्स फॉलो करूँगा, चीज़ें करूँगा, तब तक तो सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो मतलब फोमो आपके अंदर है। और जब फोमो आपके अंदर है तो आप कितना भी कुछ कर लो, प्रॉफिट नहीं आएगा। और प्रॉफिट आने की बात ही नहीं होती है जब तक, डर किस चीज़ का, डर किस चीज़ का, सबसे ज़रूरी चीज़ किस चीज़ का डर है? मार्केट छूट जाएगा, या पैसे नहीं बनेंगे, या फिर कुछ मिसिंग ऐसा हो जाएगा जो आप दोबारा नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ। देखो, सारी चीज़ें इल्यूजन है। जब तक आप ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं लेते हैं तब तक ये सारी चीज़ें इल्यूजन होती है और ऐसा ही लगता रहता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जब आप ट्रेड के अंदर एंट्री ले लेते हो, ठीक है, फोमो में ले लिया, फिर आप एक निश्चिंत होकर आराम से बैठ भी जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा और करिएगा जरूर अगर नहीं किया हो तो, जब भी आप लॉस में बैठे होते हैं, मतलब आपने एंट्री ली, ठीक है, आपने एंट्री कर ली और उसके बाद क्या होता है कि बैठे हैं शांति से, एकदम मजे से बैठे कि अब तो आएगा, 10-20 पॉइंट ऊपर जाते हैं, लेकिन हम लोग एग्जिट नहीं करते। और फिर हम सोचते हैं कि हाँ थोड़ा और जाएगा, और फिर बाद में नीचे आता है तो हम लोग जब शांति से इत्मीनान से बैठते हैं कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है दिखता है, कोई 5,000 लॉस कर रहा है, 2,000, 3,000 लॉस कर रहा है, ठीक है। अब सबका अलग अलग लॉस होता है, लेकिन मैं आपको एक लॉट के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपने सपोज आपने एक स्ट्राइक प्राइस बाय किया हुआ है, ठीक है, मैं ये ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक लॉट लिया, ठीक है, सपोज उसका प्राइस हुआ 150 से 180 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ सोचो, 150 से 180 के बीच में आपने बाय किया, चलो 150 ले लिए, अब आपने 150 पे बाय किया है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप देखते हो 150 से 160, 170 किया, फिर आप सोचते हो 200 तक तो जाएगा, 210, 20, 30 हो जाएगा। 150 से 170 हुआ तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, लालच ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जब 150 पे लिया है, वहाँ पे आपके पास क्या चीज़ नहीं है, अब आप रियलाइज करो। 150 पे एंट्री करी, आपके पास एग्जिट प्लान है क्या? आपके पास लॉस का फिक्स प्लान है क्या? आपके पास में एंट्री जब करी है उसके सारे रूल हैं, जनरल आपने मेंटेन किया हुआ है? अगर ये चीज़ें आपने नहीं करी है, ठीक है, सोचो, अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं करी है तो आपको फोमो और ये चीज़ें होना नॉर्मल है, ये ऑटोमेटिक होगा। आपने ये चीज़ें मेंटेन नहीं करी इसलिए होगा। और इसी में ही जब आप लॉस में बैठे होते हैं तो आपको लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट जाएगा, अब जाएगा, लेकिन मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, स्लो स्लो। एक चीज़ समझिए,
लॉस आपको एकदम होता है ना, एकदम स्पाइक वाला लॉस होता है, आप तुरंत पोजीशन काट लेते हैं। मैंने भी काटी है कई बार पोजीशन, जब स्पाइक लॉस हुआ। स्टॉप लॉसेस मेरे होने के बाद भी मैंने फोमो की वजह से काटे हैं, पोजीशंस काटी है, मैंने खुद काटी है कि स्पाइक आया, अरे मैंने काट ली। तो वहां पे क्या दिक्कत हुई, लॉस तो मेरा फिक्स ही था, वो स्पाइक की वजह से मैं डर गया। और वो देखा कि वो स्पाइक हुआ और वापस वो रिटर्न भी हो गया। और उसके बाद मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन की ट्रेड थी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। पहले लॉस हो गया, फिर बाद में मैं क्या करता हूँ कि मैंने वापस एंट्री करी। अब मेरा लॉस रिकवर होगा, उसके बाद प्रॉफिट होगा, समझ रहे। पहले मैंने लॉस किया, फिर मैंने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, उसके बाद लॉस को रिकवर किया, फिर प्रॉफिट कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे क्या होता है, यही साइकिल चलती है। अगर ये साइकिल चल रही है तो ये साइकिल फोमो की वजह से चल रही है। हर बार एक ही चीज होगी कि ये पहले लॉस होगा, फिर वो लॉस को हम प्रॉफिट में करेंगे। जब वो प्रॉफिट होगा, पहले लॉस रिकवर होगा फिर प्रॉफिट होगा, मतलब लॉस किया फिर प्रॉफिट किया, फिर देखते हैं अरे यार कुछ तो है ही नहीं, ब्रोकरेज अलग चली गई। प्रॉफिट अगर आया भी है तो बोलेंगे यार, एक लॉट के हिसाब से देखेंगे, अरे 500,000 आया, तो लगेगा अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कमाया, दिन वेस्ट हो गया, सारी चीज़ें वेस्ट हो गई। तो ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हुआ फोमो की वजह से। तो फोमो में यही एक चीज़ होती है कि वो आपको इतना अंदर से वो करेगी कि आपका सब कुछ छूट रहा है। इसका सबसे इजी तरीका है इससे निपटने का, पहली चीज आपके पास 2 इनकम सोर्स होने चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ, आप अगर स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो दूसरा इनकम सोर्स आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग मजबूत होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट से पैसा आए ना आए, लॉस हो रहा है तो सेकंड इनकम सोर्स से आपका घर चल सके, आपकी चीज़ें चल सके, ताकि आपके अंदर माइंड शांत हो। जब आपका माइंड शांत होगा ना, आप ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट से पैसा बनाओगे। यही एक चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में कि मोस्टली जितने सारे लोग काम करते हैं, इसको सडनली क्या कर लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख लेते हैं स्टॉक मार्केट को कि यहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा। यहाँ से ज़्यादा पैसा तभी आएगा जब आपको पैसे की नीड नहीं होगी। अब आप सोचोगे कि पैसे की नीड किससे नहीं होती, पैसे की नीड सबको होती है। पैसे की नीड इन द सेंस आपका घर चल रहा है, आपकी सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर हो रही हैं, ठीक है। फिर आप साइड से अगर स्टॉक मार्केट सीखते हैं और फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट में काम करना स्टार्ट करते हैं, तब आप धीमे धीमे वो चीज़ें कैच कर पाते हैं। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है और फिर आप सोचो कि यार मैं ये करूँ, तो बहुत कम चांस है कि आपका पैसा बने। जॉब कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेड करना चाहिए, स्विंग ट्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिक आप चीज़ों पे सीखेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टॉक मार्केट में यही है कि इसको आप पहले सीखें, इसके स्टेप्स को जानें। इसके एक एक स्टेप्स को आप जान जाएंगे, ऑटोमेटिक पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। फोमो सबसे इम्पोर्टेंट है, फोमो पे खास ध्यान रखना होता है और इसी के लिए मैंने कुछ चीज़ें जो बताई, आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें। फिर से अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला जनरल मेंटेन करना, दूसरा 9:30 के बाद ट्रेड करना, तीसरा एंट्री के रूल कैसे कि आपका लॉस कितना होगा ये फिक्स होना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, इन बिटवीन में कहाँ पे जाएगा तो आपका लॉस फिक्स होना चाहिए और आपका एग्जिट फिक्स होना चाहिए। यही चीज़ अगर आप 5 से 10 ट्रेड करेंगे, आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। यहाँ पे आपका फोमो ख़त्म हो जाएगा। सिंपल तरीका है फोमो ख़त्म करने का, और ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। और वीडियो से कुछ आपको वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सबके साथ भेजें, जितने भी ट्रेडर्स हैं सभी लोगों के साथ भेजें और एंजॉय द मोमेंट। कोई भी चीज़ कभी मिस नहीं होती, फोमो में मत पड़े, हर एक चीज़ अवेलेबल रहेगी, फोमो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ों को करें, ऑटोमेटिक फोमो आपका ख़त्म होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं कोई और टॉपिक पे आऊँगा। ये साइकोलॉजी की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।